तो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर 4 मल्टीप्लायर करेंगे। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोजगार गुणक। आर.एफ. कान गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इन 1931। जो आर.एफ. कान है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट 1931 में दिया था। इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है वो रेशियो है किस किस का, टोटल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वही हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है। इट इज़ डिनोटेड बाय KF। जो हमारा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है उसे KF से डिनोट किया जाता है। KF इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एन डैश। यहाँ पर जो एन डैश है वो प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट है और एन हमारा टोटल एम्प्लॉयमेंट है। तो जो आर.एफ. कान है वो कहते हैं कि जब इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया जाता है तो इससे जो हमारा टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो कई गुना वृद्धि होती है उसमें। तो जितने टाइम्स हमारा टोटल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है वही हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है। नेक्स्ट है केन्स टुक आइडिया एंड फॉर्मुलेटेड इन्वेस्टमेंट और इनकम मल्टीप्लायर। जो केन्स हैं उन्होंने आर.एफ. कान के एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से आइडिया लिया और उन्होंने कौन सा मल्टीप्लायर दिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और इनकम मल्टीप्लायर। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब निवेश गुणक। इफ देयर इज इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट देन देयर इज इंक्रीज इन इनकम बाई एन अमाउंट k टाइम्स इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसको k से डिनोट किया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निवेश गुणक। तो केन्स के अकॉर्डिंग जब इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी वृद्धि की जाती है तो इससे हमारी जो इनकम है वो कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यही क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k क्या है यहाँ पर, चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। मतलब कि इन्वेस्टमेंट में चेंज से इनकम में कितना चेंज आ रहा है, यही हमें किससे पता चलता है, मल्टीप्लायर से। इन मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। जो हमारा मल्टीप्लायर है उसमें हम यहाँ पर हमने शो किया है ना, चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम का रेशियो। तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट लिया है, तो हमारा ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। हमने अपने जब इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स करे थे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या था कि जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और ये प्रॉफिट और इनकम के लेवल से इंडिपेंडेंट होता है। तो केन्स कहते हैं कि जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट किया जाता है तो उससे हमारी इनकम भी मैनी टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो यही हमारा मल्टीप्लायर होता है। अब एक एग्जांपल से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिससे अब इससे क्या होगा, हमारी इनकम जो इंक्रीज होगी वो 20 करोड़ ही इंक्रीज नहीं होगी। 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो हमारी इनकम भी 20 करोड़ नहीं होगी, इनफैक्ट मैनी टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स कई गुना ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज़्यादा हमारी इनकम इंक्रीज होगी। तो हमने मान लेते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ करने से हमारी इनकम जो है 100 करोड़ हो जाती है। तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, 5 टाइम होगा। तो इट्स मीन क्या हुआ कि 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने से जो हमारी इनकम है वो 5 टाइम इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इनकम कितनी हो गई, हमारी 100 हो गई। तो हमारी जो मल्टीप्लायर हमारा क्या है, 5 आया। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, 20। 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है, 100। तो मतलब 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम 5 टाइम इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर। जो हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और मल्टीप्लायर निवेश है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है इसको हम देखते हैं। जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ होता है, y इक्वल टू सी प्लस आई। मतलब जो हमारी इनकम होती है उसका कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं और कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो फिर हमने बोथ साइड डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। अब डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा y। अब हमने बोथ साइड को किससे डिवाइड किया, डेल्टा y से डिवाइड किया। तो डेल्टा y कैंसिल होकर कितना हो गया, 1। और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, हमें पता है कि हमारा डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम क्या का रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है, एमपीसी। ठीक है, तो हमने एमपीसी लिया प्लस
जो हमारा मल्टीप्लायर है के है वो क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है। तो यहाँ पर इसको इन्वर्स दे रखा है, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लायर को भी इन्वर्स में लेंगे 1 अपॉन के। अब यहाँ से हम अपना के की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। तो हमने यहाँ मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला देखा। पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ठीक है, अब जो हमारा MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम 1 माइनस MPC को MPS भी लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी लिख सकते हैं। तो हमारा मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला क्या बनता है, K इक्वल टू 1 अपॉन MPS। देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। जो हमारा मल्टीप्लायर और MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखो डायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है, जब हमारी MPC इंक्रीज होती है, मीन जो हमारी इनकम है उसका हम कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं और कुछ हम सेव या इन्वेस्ट कर लेते हैं ना। तो जो हमारा जिस पार्ट का हम कंजम्पशन करते हैं उससे क्या होता है, हमारी कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ती है, जिससे कि क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हमारा जो कंजम्पशन है वो फर्दर किसी और की इनकम बन रही है ना। हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो क्या कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है। तो इसलिए मल्टीप्लायर और MPC के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPS। जो हमारा मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। क्योंकि जो हम इनकम का जो पार्ट हम सेव कर लेते हैं वो फर्दर किसी इनकम को जनरेट तो कर नहीं रही है ना। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर और MPC के बीच में डायरेक्ट रिलेशन कैसे होता है। हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिया, K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। तो हेयर हमारी जो MPC वो कितनी है, 0.8 है। तो हमने अब क्या किया, MPC के बदले 0.8 वैल्यू पुट करी। तो K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.8। K इक्वल टू 1 अपॉन, हमने 1 में से 0.8 को माइनस किया तो हमारा कितना है, 0.2 आया। और यहाँ से हमने मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाली जो कितनी आई, 5 आ गई। ठीक है, अब हमने आगे क्या किया, MPC हमने अभी 0.8 ली थी, तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं MPC की वैल्यू 0.5 लेते हैं। हमने अपनी MPC की वैल्यू को क्या किया, डिक्रीज हो गई हमारी MPC की वैल्यू। अब K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC के बदले हमने लिया 0.5 और इसको हमने सॉल्व करा तो हमारी K की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हमारी MPC 0.8 थी तो हमारा मल्टीप्लायर कितना था, 5। अब हमारी MPC की वैल्यू 0.5 हो गई तो हमारा मल्टीप्लायर कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमने जैसे ही MPC की वैल्यू डिक्रीज़ करी तो हमारा मल्टीप्लायर जो है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा मल्टीप्लायर और MPC है दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि MPS और मल्टीप्लायर के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे है, इनवर्स रिलेशन कैसे है। अब हम ये देखेंगे, हमने माना कि जो हमारी MPS है वो कितनी है, 0.5 है। तो हमने मल्टीप्लायर निकाला अपना 1 अपॉन MPS। 1 अपॉन MPS की वैल्यू क्या ली हमने, 0.5 ली। तो यहाँ से हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकलती है वो कितनी आई, 2 आ गई। ठीक है, K इक्वल टू हमारा 2 आ गया। अब हमने अपने MPS की वैल्यू को डिक्रीज़ किया, पहले 0.5 थी अब कितनी हो गई, 0.2 हो गई। ठीक है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाली हमने 1 अपॉन 0.2। तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लायर कितना आया, 5 आया, है ना। तो हमने देखा कि जब हमने MPS की वैल्यू हमारी 0.5 थी तो मल्टीप्लायर 2 था। अब हमारी MPS की वैल्यू 0.2 हो गई तो मल्टीप्लायर कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हम MPS की वैल्यू जैसी डिक्रीज़ होती है तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए मल्टीप्लायर और MPS के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है, द रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी रेंज कहाँ से है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैन बी 1 व्हेन देयर इज़ 1 टाइम चेंज इन इनकम और MPC इक्वल टू 0। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा मल्टीप्लायर है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है जब हमारे इनकम में 1 टाइम चेंज आ रहा होता है, या फिर हमारी MPC कितनी होती है, 0 होती है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर कैन बी इन्फिनिटी व्हेन देयर इज़
इन्फिनाइट टाइम्स ऑफ चेंज इन इनकम और MPC इक्वल टू 1। बोला है कि जो हमारी मल्टीप्लायर है, जो हमारा मल्टीप्लायर है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है, जब हमारी इनकम में इन्फिनाइट चेंज आए या फिर हमारी MPC कितनी हो, 1 हो। अब उन्होंने जो लिया है, बोला है कि जो MPC है वो 0 होगी तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी बोला है। बट जो हमारी इनकम, जो MPC क्या होती है, हमारी इनकम में चेंज से हमारा जो इतना कंजम्पशन में चेंज आता है उसी को MPC बोलते हैं। तो हमारी जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी इनकम इंक्रीज़ होने पर हम कुछ भी कंज्यूम ना करें, ठीक है। तो हमारी MPC कभी भी 0 नहीं होती है, इसलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो भी कभी 1 नहीं होगा। और नेक्स्ट बोला है कि हमारी MPC जब 1 होगी तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसा भी कभी नहीं होता है कि हमारी जब इनकम इंक्रीज़ हो तो जितनी हमारी इनकम इंक्रीज़ हुई है वो सारा का सारा हम कंज्यूम कर लें, है ना। तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारी MPC 1 भी नहीं होती है, तो इसलिए हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, वो कभी इन्फिनिटी भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो किसके बीच में रहेगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमिक एंड स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, डायनेमिक और स्टैटिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक मतलब क्या होता है, गतिशील, और स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। तो हमारा जो स्थिर है उसका मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जो भी वेरिएबल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। केन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ स्टैटिक फॉर्मुलेशन एंड इट हैज़ नो कनेक्शन विद द डायनामिक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। केन्स ने अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की थ्योरी दी है, वो क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक है। इसका डायनामिक प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि जो केन्स ने मल्टीप्लायर दिया है या फिर जो स्टैटिक मल्टीप्लायर होता है उसके एजम्पशन क्या क्या हैं। फर्स्टली है कांस्टेंट MPC, जो हमारी MPC है वो कांस्टेंट रहती है। सेकेंड है चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो केन्स है उन्होंने कौन सा इन्वेस्टमेंट लिया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज के कारण हमारी जो होती है इनकम में। थर्ड है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज एब्सेंट, जो हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो एब्सेंट है। जो हमारे ऑटोनोमस, जो हमारे इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप थे ना, ऑटोनोमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें इंक्रीमेंट होती रहती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है, क्योंकि अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इंक्रीज ही नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, इनकम भी जनरेट नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर जो है नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होती रहती है, तभी इनकम भी जनरेट होती रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्लोज इकोनॉमी, जो हमारी क्लोज इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमी में जो भी फॉरेन ट्रेड होता है वो एब्सेंट रहता है। जो भी सेल या परचेस हो रहा होता है वो क्या होता है, हमारी कंट्री के अंदर ही होता है। तो इनकी एक अजम्पशन जो केन्स की है वो क्या है, क्लोज इकोनॉमी है। देयर इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, तो इसमें इन्होंने एक और एजम्पशन क्या बोली है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है। शॉर्ट रन, तो हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी जो केन्स जो थे वो फुल एम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग रन में बिलीव नहीं करते थे, वो उन्होंने हमेशा लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट और शॉर्ट रन की बात की है। ये नहीं पता। नेक्स्ट एजम्पशन है नो टाइम लैग्स, जो केन्स है उनकी स्टैटिक मल्टीप्लायर की एक इम्पॉर्टेंट एजम्पशन उनकी क्या है, नो टाइम लैग्स है। मीन्स है कि जो अकॉर्डिंग टू केन्स वो क्या कहते हैं कि जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है इंक्रीज होती है तो उससे हमारी इनकम में मैनी टाइम इंक्रीमेंट हो जाती है, यही हमारा मल्टीप्लायर बताया केन्स ने। लेकिन केन्स ने ये नहीं बताया कि जो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पर जो हमारी इनकम इंक्रीज होती है इसके बीच में कितना टाइम लगता है। जो केन्स ये कहते हैं कि जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट करने के कारण क्या हुआ, कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। अब कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ने से क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, और प्रोडक्शन होने पर तुरंत जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया जाता है। बट जो है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, जो भी ये सारा प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है। इसलिए जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे उन्होंने डायनामिक कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम डायनामिक मल्टीप्लायर या फिर जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने जो भी डायनामिक कॉन्सेप्ट दिया उसको देखते हैं।
मॉडर्न इकोनॉमिक्स एक्सेप्ट द डायनामिक मल्टीप्लायर इंस्टीड ऑफ स्टैटिक मल्टीप्लायर। जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे उन्होंने जो डायनामिक मल्टीप्लायर है, गतिशील गुणक है, उसको उन्होंने माना, ना कि स्टैटिक मल्टीप्लायर को। Static multiplier is based on assumptions, while dynamic multiplier consider all the economic variable as realistic and therefore movable and changeable। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे उनका ये कहना है कि जो स्टैटिक मल्टीप्लायर है वो बस एक अजम्पशन पे, बस कुछ अजम्पशन पे आधारित है, लेकिन जो डायनामिक मल्टीप्लायर है वो इकोनॉमी के जो भी सारे वेरिएबल होता है उसको कंसीडर करता है, जो रियल भी हैं और चेंजेबल भी हैं। इट रिलेटेड टू टाइम लैग इन इकनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे उन्होंने जो इनकम के जनरेशन में टाइम को कंसीडर किया है। उन्होंने कहा है कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो उससे जो हमारे इनकम का जनरेशन होता है उस इनकम को जनरेट होने में कुछ महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। ठीक है, जो भी जो हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है इन्वेस्टमेंट से वो इंस्टेंटली नहीं होती है, उसमें कुछ टाइम लगता है। जो हमारा डायनामिक मल्टीप्लायर है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने दो इम्पॉर्टेंट अजम्पशन दी हैं। CT इक्वल टू YT माइनस 1। यहाँ पर जो CT है वो करंट ईयर के कंजम्पशन को शो कर रहा है और YT माइनस 1 जो है हमारी प्रीवियस ईयर की इनकम को बता रहा है। उनके अकॉर्डिंग जो हमारा करंट ईयर का कंजम्पशन है वो करंट ईयर की इनकम पे नहीं बल्कि हमारी जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अजम्पशन है IT इक्वल टू YT प्लस 1। यहाँ IT हमारा करंट ईयर का इन्वेस्टमेंट है और YT प्लस 1 जो हमारी आने वाली इनकम होगी उसको शो कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट है, इसका जो भी हमें रिटर्न या फिर प्रॉफिट मिलना होगा वो हमारी आने वाली जो इनकम होगी उस पर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि डायनामिक मल्टीप्लायर के कौन कौन से अजम्पशंस हैं। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लायर का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हम जो मल्टीप्लायर है उसकी वर्किंग और लीकेजेस के बारे में पढ़ेंगे और मल्टीप्लायर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट MCQs होंगे उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।